टाटा, आप प्लीज़ मेरी बात मान लो, आप सर्विस पे भी थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि हम कस्टमर जब इतने पैसे लगाते हैं, हम फीचर्स तो चाहते हैं, बट उसके साथ साथ हम इन फीचर्स को काम करते हुए देखना चाहते हैं। कार लॉन्च करते जाओगे, जो रिव्यूअर्स है अच्छी अच्छी चीज़ें बताते जाएंगे, बट जो कस्टमर इन रिव्यूअर्स की बात सुनकर आपकी कार जो लेगा, वो सर्विस सेंटर में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करेगा कि जो फीचर आप ऑफर करते हो वो सही तरह से नहीं चलता है, क्योंकि आपका जो QA टीम है वो बहुत अच्छे से काम नहीं करता है। सारे ब्रांड्स कम से कम एटलीस्ट 2 इंजन ऑप्शंस आजकल ऑफर कर रहे हैं, बट अगर टाटा की बात करते हो तो इनके जो इंजन्स है वो है 1.2 लीटर रेवोट्रॉन 3 सिलेंडर इंजन और एक 1.5 लीटर डीजल इंजन। इसी इंजन पर वो टर्बोचार्जर डालते हैं नेक्सॉन में, और वही इंजन वो टियागो में यूज करते हैं। जो हैरियर और सफारी में देखते हो वो इंजन टाटा जरूर ट्यून करता है, बट ये उनका इंजन नहीं है, ये वो सोर्स करता है फिएट से, और यही इंजन हेक्टर, कॉम्पास और हैरियर में यूज किया जाता है। मैं ये सब चीजें आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक ऑल न्यू कार लॉन्च होने वाला है उस सेगमेंट पर जहाँ पे लोग बिल्कुल पागल है। वो है सेगमेंट जहाँ पे एलिवेट, कुशाक, टाइगून, एस्टर, क्रेटा, तो टाटा इस सेगमेंट में नहीं है। तो अब उनके लिए ये गेम चेंजर हो सकता है अगर वो ऑल न्यू इंजन के साथ आता है। बट अभी न्यूज़ ये है कि जो टाटा कर्व लॉन्च होगा उसमें आपको सेम इंजन मिलेगा जो आपको नेक्सॉन में मिलता है, बस ये है कि रीट्यून किया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि टाटा कर्व के इंजन में अच्छे से काम करे और एक बढ़िया से ऑल न्यू वेल डिजाइन इंजन को लॉन्च करे जो बढ़िया पावर डिलीवरी ऑफर करता है। टाटा काफ़ी स्मार्ट ब्रांड है। अगर आप उनके कार्स देखते हो तो वो बहुत ज़्यादा पार्ट्स को रीयूज करते हैं। बाकी ब्रांड्स भी करते हैं, बट जिस तरह से टाटा करता है ऐसे कोई नहीं करता है। उसी तरह से ये थोड़े से पार्ट्स हैरियर से लेंगे, थोड़े पार्ट्स नेक्सॉन से ले लेंगे और दोनों को जोड़ के कर्व लॉन्च करेंगे जो हैरियर और नेक्सॉन के बीच में होगा। अगर आप प्राइस की भी बात करते हो तो ये जो प्राइसिंग होगा एलिवेट, कुशाक और टाइगून जैसे कार्स के प्राइस रेंज में आएगा। आप अगर वेट करते हो तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि टाटा इस सेगमेंट में आएगा तो रिसर्च करके आएगा, तो ऐसे कुछ ज़रूर वो आपको देने की कोशिश करेगा जो इस सेगमेंट में कोई भी नहीं दे रहा है, जो आपके लिए अट्रैक्टिव होगा। तो इस कार के बारे में बात करने के पहले मैं ये भी बता दूं कि और 2 कार्स है जो इंडिया में लॉन्च होने वाला है टाटा की तरफ से। वो है नेक्सॉन का CNG मॉडल, जिसके लिए हमारे व्यूअर्स बहुत दिन से वेट कर रहे हैं, और दूसरा मॉडल है अल्ट्रॉस रेसर, जो टाटा का नॉट द फर्स्ट बट सेकेंड हॉट हैच होगा। अगर आप नहीं जानते हो मैं किस हॉट हैच की बात कर रहा हूँ जो अल्ट्रॉस रेसर के पहले लॉन्च हुआ था, वो है टियागो JTB। अगर आप टियागो JTB के बारे में नहीं जानते हो तो एक बार जरूर देख लीजिए। अब इस स्टीयरिंग के डिजाइन के सिमिलरिटी ढूंढने की अगर कोशिश करते हो तो आपको नजर आएगा कि ये जो डिजाइन है ये हैरियर में भी आता है। तो जो 2 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील है इसमें कोई मेजर डिजाइन डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा इन्होंने डिजाइन चेंज किया, जहाँ पे 2 स्पोक आपको दिखाई देते हैं जो नेक्सॉन में नहीं आता है। ये डिजाइन को थोड़ा सा बढ़ा देता है। उसके साथ इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा वो आपको सेम ही मिलेगा जो नेक्सॉन के टॉप एंड मॉडल या हैरियर में मिलता है। जो सेंटर कंसोल एरिया को जब आप देखते हो तो टाटा का जो हैरियर है उसके सारे डिजाइन और एलिमेंट्स आपको दिखेंगे, तो हमें पता चलता है कि टाटा क्या करने वाला है। यहाँ पे टाटा काफ़ी स्मार्ट है, वो कस्टमर्स को बहुत अच्छी से समझते हैं कि वो क्या चाहते हैं, और यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि टाटा कर्व को एक मिनी हैरियर बोलना चाहता है, और इसी बात पे इस कार को वो सेल करना चाहता है। क्योंकि आज के टाइम में आप देखते हो जो सफारी और हैरियर एक प्रीमियम कार माना जाता है, बहुत लोगों का ड्रीम कार है, क्योंकि इसके लुक्स और डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है। हैरियर के बेस मॉडल या मिड वेरिएंट के प्राइस में आपको जब कर्व का टॉप मॉडल मिलेगा, तो आप मुझे बताइए कि आप कर्व की तरफ क्यों नहीं जाना चाहोगे। जबकि 3XO के लॉन्च के बाद लोग अपना एलिवेट, कुशाक, टाइगून ये सारे कार्स के बुकिंग को कैंसिल करके एक छोटे कार की तरफ जाना चाहते हैं जैसे कि 3XO, क्योंकि इसमें आपको बढ़िया फीचर्स मिलता है। टाटा, आप प्लीज़ मेरी बात मान लो, आप सर्विस पे भी थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि हम कस्टमर जब इतने पैसे लगाते हैं, हम फीचर्स तो चाहते हैं, बट उसके साथ साथ हम इन फीचर्स को काम करते हुए देखना चाहते हैं। जैसे कि हम ग्लिचेस नहीं देखना चाहते।
थोड़ा क्वालिटी एरिया में इम्प्रूव करो, मे बी कार लॉन्च करते जाओगे, जो रिव्यूअर्स है अच्छी अच्छी चीज़ें बताते जाएंगे, बट जो कस्टमर इन रिव्यूअर्स की बात सुनकर आपकी कार जो लेगा वो सर्विस सेंटर में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करेगा। तो जब आप इतने अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हो, आपके रिव्यूअर्स जो है आपके कार के बारे में इतना तारीफ करते हैं, बट जो ओनर्स हैं जो इन रिव्यूज को देख के कार खरीदते हैं वो सर्विस सेंटर में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, क्योंकि जो फीचर आप ऑफर करते हो वो सही तरह से नहीं चलता है, क्योंकि आपका जो QA टीम है वो बहुत अच्छे से काम नहीं करता है। मैं खुद ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और इसीलिए मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि आप इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हो, बुरा लगता है कि आपके पास इन कार्स को रखने के लिए जगह नहीं है आपके सर्विस सेंटर पर। फैंसी फीचर्स की बात करें तो वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स जो हमारे सिटी कंडीशंस में काफ़ी यूजफुल है, 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जो हमने 3XO में भी देखा है, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल जो हम इस सेगमेंट में नहीं देखे हैं 3XO में आता है, और एक पैनोरामिक सनरूफ जो आज का एक ट्रेंड बन चुका है। जब एक ब्रांड XUV 300 जैसे बढ़िया प्रोडक्ट के सेल्स नंबर्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वो मैकेनिकल चेंजेस नहीं कर रहा है, वो मार्केट कर रहा है पैनोरामिक सनरूफ से। तो आप समझ लीजिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट फीचर है जो इस सेगमेंट में क्रेटा ऑफर करता है। लेवल 2 ADAS मिलेगा आपको इसमें, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि टाटा सेफ्टी के मामले में लीड करेगा। आप पहली बार मेरे वीडियोस देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं ऐसे वीडियोस मैं बनाते रहता हूं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकॉन पर भी क्लिक करना होगा टू स्टे नोटिफाइड। बट गेम थोड़ा सा चेंज हो सकता है। कर्व की अगर बात कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि ICE मॉडल मतलब पेट्रोल मॉडल या डीजल मॉडल लॉन्च करने के पहले ये EV मॉडल लॉन्च कर सकते हैं। सही सुना आपने, EV मॉडल पहले लॉन्च होगा, उसके 6-7 महीने के बाद इनका पेट्रोल या डीजल मॉडल लॉन्च हो सकता है। तो कितना वेट करना होगा आपको। इसका जो EV मॉडल है नवंबर या दिसंबर के टाइम लॉन्च हो जाएगा। दिवाली के टाइम बहुत सारे ब्रांड्स कोशिश करते हैं कि उनके अच्छे प्रोडक्ट्स वो लॉन्च करें अच्छे प्राइस के साथ, क्योंकि उस टाइम सेल्स भी बढ़ जाता है, एकदम स्पाइक होने लगता है। बट सिंस इट इज़ द एंड ऑफ द ईयर, स्टॉक्स में भी इश्यूज होने लगेगा, तो बुकिंग्स तो खुल जाएंगे बट सेल्स तो आप एक्सपेक्ट कर लो कि अगले साल ही होगा। तो अगले साल आपको ICE मॉडल का टाटा कर्व दिखेगा। तो अगर आप सोच रहे थे कि भाई मुझे एक नया कार लेना है इस साल, तो ये आपके लिए बैड न्यूज़ हो सकता है। बट अगर आप EV में स्विच करना चाहते हो तो ये आपके लिए बढ़िया सा न्यूज़ हो सकता है। टाटा अल्ट्रोस का प्लेटफॉर्म इतना बढ़िया है, और प्लेटफॉर्म की अगर बात करें, आपकी हैंडलिंग, ब्रेकिंग और हाई स्पीड स्टेबिलिटी में बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म आपके कार में है तो उसका पोटेंशियल भी बहुत बढ़िया रहता है। इसीलिए टाटा वालों ने टर्बो मॉडल लॉन्च किया। टर्बो मॉडल के कितने सेल्स हुए, तो हम जब सोचते हैं तो हम फिर सोचने लगते हैं कि जो अल्ट्रोस रेसर है ये कैसा प्रोडक्ट है, क्या ये नया इंजन ऑफर करेगा। देखिए दोस्तों, ये कोई नया इंजन ऑफर नहीं करने वाला है। जो उनका नेक्सॉन का इंजन है वो इसमें वो डालेंगे और इसको कैलिब्रेट करेंगे। कैलिब्रेट का मतलब उसी इंजन में ज़्यादा पावर निकालने की कोशिश करेंगे। अब ये ठीक होगा, बट आपको याद रखना है कि ये जो कार है N-line के साथ compete कर सकता है। तो N-line के साथ अगर इसको compete करना है तो बहुत ज़्यादा पावर डिफरेंस होना चाहिए आपके नॉर्मल अल्ट्रोस से। 120 PS का पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा ये। 1.2 लीटर सेम टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो आपको नेक्सॉन में मिलता है, और इसमें आपको 6 स्पीड का गियरबॉक्स मिलेगा। तो ये प्रोडक्ट, हम ड्राइविंग मैनर्स की बात करें तो बहुत बढ़िया रहेगा, स्टेबल रहेगा। बट द ओनली थिंग इन क्वेश्चन इज इट्स इंजन। क्या ये आपको बढ़िया सा फील ऑफर कर सकता है? ये जब लॉन्च होगा ड्राइव करके ही हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बट आपको ये इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता था कि इसमें आपको वो नेक्सॉन का इंजन ऑफर करेंगे विथ रीट्यून पावर डिलीवरी। उसके साथ साथ फैंसी फीचर्स की बात करें तो 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, वॉइस असिस्टेड सनरूफ और एक हेड्स अप डिस्प्ले भी मिलेगा। इसका जो कंपटीशन की अगर आप बात करें कि i20 N-line है, तो एक ऐसा प्रोडक्ट है, सेल्स नंबर्स की बात करें तो वहाँ पे इतना इम्प्रेस नहीं कर रहा है। जब Hyundai सेल्स नंबर प्रोड्यूस नहीं कर सकता है हमारे कंट्री में, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट सेगमेंट है क्रैक करने। तो मुझे नहीं लगता कि टाटा विल गो टू द एक्सट्रीम जैसे उन्होंने JTB के साथ किया था। वो काफ़ी छोटा सा अपडेट होगा कंपेयर टू द करंट अल्ट्रॉस, बट लुक्स की बात करें तो काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकता है। अभी सबसे बड़ा लॉन्च होगा और सबसे इंटरेस्टिंग लॉन्च मेरे हिसाब से इस साल वो होगा नेक्सॉन का CNG मॉडल। ये नेक्सॉन का CNG मॉडल इसीलिए स्पेशल है क्योंकि आपको कोई भी कार ब्रांड टर्बोचार्ज इंजन ऑफर नहीं करता है इन कॉम्बिनेशन विद CNG।
ये जो टर्बोचार्ज इंजन है ये हम बहुत टाइम से देख रहे हैं नेक्सॉन में, तो आपको ठीक ठाक पावर डिलीवरी मिलेगा। उसके साथ साथ स्पेस की बात करें, बूट स्पेस आपको ठीक मिलेगा, क्योंकि इस सीएनजी सिलेंडर को ये स्प्लिट करके बूट स्पेस में स्पेस लाने की कोशिश करेंगे, जैसे उन्होंने अल्ट्रॉस और टियागो में किया है। तो ये बहुत बढ़िया है उनके लिए जो एक प्रैक्टिकल और एफिशिएंट कार लेना चाहते हैं बट फीचर्स और फील में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। इसमें आपको AMT का भी ऑप्शन मिलेगा। आप सोच लीजिए कि जो नया नेक्सॉन है वो इतने सारे फीचर्स आपको ऑफर करता है, तो ये जो CNG मॉडल होगा कैन ब्रिंग बैक दैट फाइट टू XUV 3XO, जो मुझे लगता है कि आज नेक्सॉन लूज कर चुका है। 1 लाख के प्राइस डिफरेंस के साथ ये इस साल लॉन्च होगा, नवंबर के पहले लॉन्च हो जाएगा। तो इस साल आप कार लेना चाहते हो तो आप नेक्सॉन CNG की तरफ जरूर जा सकते हो। मुझे नहीं लगता है कि आपको फैक्ट्री फिटेड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, नीटली इंटीग्रेटेड CNG कार मिलेगा विद टर्बोचार्ज्ड इंजन, एंड आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक डील। जो लोग बजट को एक्सटेंड करके डीजल की तरफ नहीं जा सकते हैं, जो एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं 3XO में, जहाँ माइलेज के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं 3XO में, तो नेक्सॉन CNG महिंद्रा XUV 3XO को बहुत बढ़िया फाइट दे सकता है, क्योंकि उनके पास CNG मॉडल नहीं है। सो इट वुड बी अ ग्रेट कमबैक बाय टाटा। बट याद रखिए, टाटा इज ऑलरेडी ऑन देयर टोस, क्योंकि उन्होंने पैनोरामिक सनरूफ के साथ नया नेक्सॉन लॉन्च किया है, वेरिएंट को उन्होंने रीऑर्गेनाइज किया है, तो उनको वो हीट ज़रूर फील हो रहा है जो महिंद्रा वालों ने उनको फील करवाया है। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, बहुत मज़ा आया। मैं चाहता हूँ कि आपसे मैं अगली बार फिर से मिलूँ, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, ऑलवेज ड्राइव सेफ एंड वेयर योर सीट बेल्ट्स। बाय बाय।